कोयलांचल धनबाद के रणधीर वर्मा चौक स्थित महात्मा गांधी के प्रतिमा के पास NSUI ने आज धरना दिया। उन्होंने कहा कि 8 अगस्त के दिन गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी और NSUI छात्र हित को लेकर धरना देने का कार्यक्रम कर रही है। इस धरना कार्यक्रम में NSUI के प्रदेश अध्यक्ष आमिर हाशमी भी धनबाद पहुंचे और छात्रों के साथ वो भी धरने में शामिल हुए। NSUI के प्रदेश अध्यक्ष आमिर हाशमी ने कहा कि पूरे प्रदेश और विश्व में कोरोना का कहर चल रहा है। देश में भी कोरोना मरीजों की संख्या 20 लाख पार हो चुकी है। ऐसे में सरकार कोरोना पर ध्यान न देकर छात्रों के साथ खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की जो नई शिक्षा नीति आई है इसमें बहुत सारी खामियां हैं। हालांकि उन्होंने शिक्षा नीति में कुछ अच्छी बातें भी होने की बात कही। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति में ज्यादातर खामियां हैं, जिसके चलते सरकार को इसमें संशोधन करना चाहिए। साथ ही केंद्र और राज्य सरकार मिलकर 6 महीने की स्कूल फीस को माफ करे ताकि अभिभावकों को इस कोरोना काल में राहत मिल सके। साथ ही कहा कि कोरोना के इस कहर काल में सभी वर्ग, चाहे वो छात्र हो, किसान हो, अभिभावक हो, दुकानदार हो, सभी परेशान हैं। सरकार को अभी कोरोना वायरस को लेकर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, लेकिन सरकार ये ना कर नई शिक्षा नीति में बदलाव कर रही है और छात्रों के साथ खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत गरीब छात्र पढ़ाई से वंचित हो जाएंगे। खामियों पर सरकार को एक बार विचार करने की जरूरत है। 8 अगस्त है। आज ही के दिन हमारे देश के हमारे जिन्हें बापू कहते हैं महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। तो आज ही के दिन NSUI के द्वारा छात्र सत्याग्रह किया जा रहा है, जिसमें हम छात्रों से जुड़े जो मुद्दे हैं उसको लेकर आज धरना पे हम गांधी जी के प्रतिमा के नीचे धरने पर बैठे हैं। आपको पता है कि अभी पूरे देश में, पूरी दुनिया में कोरोना वायरस चल रहा है। इंडिया में 20 लाख से ज़्यादा केसेज अभी तक आ चुकी है और दिन प्रतिदिन ये केसेज बढ़ती जा रही है। लेकिन इस समय सारे वर्ग परेशान हैं, किसान, गरीब वर्ग, हमारे छात्र छात्राएं, छोटे दुकानदार, सभी लोग परेशान हैं। अब मैं छात्र यूनियन से आता हूं तो मैं छात्रों के हित पे पहले बात करना चाहता हूं। इस समय कोरोना वायरस में बहुत सारी यूनिवर्सिटी, मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि हमारा UGC का जो गाइडलाइन है कि फाइनल ईयर का एग्जाम हो, उसको हम लोग चाहते हैं कि फाइनल ईयर का एग्जाम ना हो, उसे भी प्रमोशन दिया जाए। और अभी आपको मालूम होगा कि NEP आया, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसमें भी बहुत खामियां हैं। जैसे कि अगर ये एजुकेशन पॉलिसी में प्राइवेटाइजेशन की और सेंट्रलाइजेशन की ओर ये जा रहा है, जिससे हमारे गरीब तबके के जो छात्र हैं वो वंचित हो जाएंगे बेहतर शिक्षा के लिए। बहुत सारे यूनिवर्सिटी के सेंट्रलाइजेशन जो हो रहा है उसमें क्या है कि जो हमारे पॉलिसी है उसमें फेसलेस इंटरवेंशन की बात की जा रही है, जिससे क्या होगा कि अभी UGC जो सारा मॉनिटर करती थी यूनिवर्सिटी को, कॉलेज को, वहाँ देखती थी, जाके वहाँ टीम भेजती थी। अब ये फेसलेस की बात करते हैं। इससे क्या होगा कि बहुत ज़्यादा धोखाधड़ी बढ़ेगा, बेईमानी होगी, करप्शन बढ़ेगा। तो बहुत सारी पॉलिसी में कुछ अच्छी बातें भी हैं पॉलिसी में, जो नई पॉलिसी है, लेकिन बहुत सारी खामियां भी हैं। तो मेरी मांग है सरकार से कि इसमें सोचा जाए और पॉलिसी को बेहतर किया जाए।